शाहीन बाग का रास्ता खुल जाएगा। एक मिनट आप एनआरसी पे क्लियर कर दीजिए ना कि वो असम के लिए ही था, वो सुप्रीम कोर्ट केस में था, देश के लिए नहीं आने वाला है। मैं फिर बोलता हूं, ये देखिए मैं लाया था सिटीजनशिप एक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। सारे दर्शकों से नागपुर वाले देते हैं, हम तो जामिया वाले हैं। हम एक सेकंड, हम उसमें एक बात कोई तथ्य पे कानून पे बात नहीं करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, कभी कुछ और कहने लगेंगे। अरे मैं तथ्य दे रहा हूं, सेक्शन 14A पढ़िए आप। 3 दिसंबर 2004 को लागू हुआ, 10 साल। एनआरसी की बात कर रहा हूं, एनआरसी का कानून क्यों जरूरी है? कांग्रेस की सरकार रही तब नहीं छेड़ा, आज मोदी जी ने लागू करने की बात करी है तो दिक्कत हो रही है। यानी एनआरसी आ रहा है। चुप हो जाइए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम एनआरसी नहीं ला रहे हैं, कोई चर्चा ही कैसे नहीं चर्चा? अगर आप एनआरसी आ रहा है ना, कराना चाहते हैं, एनआरसी आ रहा है। मेरा प्रोटेस्ट याद ये है, रखिए, एनआरसी से हिंदू सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। आपका नाम एनआरसी में नहीं आया तो हाउ कैन यू प्रूव कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हुए हो? बताओ, क्योंकि सीए तो ये 3 देशों के लिए है ना, ये बताते हैं ना। बताओ आप कैसे साबित करोगे कि आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब मैं पढ़ दूं। सुनिए, कानून देश का, इसका तो सम्मान करिए। इसका जवाब दे दीजिए। लेट मी एक्सप्लेन। नहीं अभी आप आपने आप बोल लिए, नहीं आप बोलिए, सुनिए, आप बोल लिए, अब किशोर जी नहीं, आपने अपनी बात रख ली। एनआरसी का डर है इन्हें, यही कह रहे। तो गृह मंत्री कहे ना कि एनआरसी नहीं होगा, 7 बार बोले कि वो कह रहे होगा, वो कह रहे हैं जरूरी है, वो कह रहे हैं जरूरी है। अभी जो बात मैं उठाने जा रहा हूं दर्शकों तक पहुंचने तो कह रहे हैं एनआरसी जरूरी है। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। पहली बात, क्या देश की जनता ये नहीं चाहती कि घुसपैठियों में और नागरिकों में फर्क पता चले और घुसपैठियों को उठा के बाहर फेंके? देश की जनता ये चाहती है, मुझे पता है। 13.5 लाख लोग घुसपैठिए हैं ना। आसाम में जो आए हैं 13.5 लाख जो हिंदू, वो घुसपैठिए हैं या नहीं? आप सर्वोच्च न्यायालय चले जाइए, आप कहिए कि सरकार ने ये कोई बात 14 लाख हिंदुओं को घुसपैठिया डिक्लेयर करवाया। जो आपके चैनल पे कह रहा हूं, इसे सुनिए, बताइए। वो घुसपैठिया है। सवाल बहुत सिंपल है। अच्छा चलिए, ये किसी का जवाब नहीं देना चाह रहे। मुझे ये बताइए कि आसाम में वो 14 लाख लोग घुसपैठिए हैं या नहीं है? सर जवाब दीजिए ना सर। ये एनआरसी और एनपीआर का फर्क आसाम की बात कर रहा हूं। चिल्ला रहे, बता दे, चुनौती है मेरी इसी चैनल पे। वो हिंदू घुसपैठिए हैं, ये एनआरसी और एनपीआर का हिंदू घुसपैठिए हैं नहीं? मेरा सवाल। एक मिनट जिग्नेश, ये बहस भारत के सेंसस में फर्क, इनको फुल फॉर्म नहीं पता होगा तीनों को। देखिए ये क्या फर्क है, एक सेकंड के बाद मैं बताऊंगा क्या गलत है, क्या सही, बताइए। एक सेकंड, माइक पाकिस्तान अरे वो मोदी 500 रुपए वाला मत करिए, रुकिए, जवाब देते हैं आपको। सुनिए, मोदी जी बोलिए, देश के प्रधानमंत्री है, तुम्हारे जैसे 1 करोड़ आ जाएंगे, तभी से बात करना। उनको कहिए कैसा शासन करके दिखाए। अरे मोदी जी बोलिए, देश के प्रधानमंत्री है, गुजरात राहुल गांधी नहीं है, बैंकॉक भाग जाते हैं हर 10 दिन बाद। चुप हो जाइए, लांछन दिया है, बहुत हो गया। अच्छा, इस कानून पे आता हूं, क्लोजिंग पे आप बताइए। मैं इस कानून पे आता हूं। एक पब्लिक वेल है, सुनिए, एक कुआं है, बात करने की तमीज नहीं। अरे चर्चा का गिरा रहे, एक कुआं है, उस कुएं में से तथाकथित सवर्ण समुदाय के लोगों को पानी भरने की इजाजत है। यदि उसमें से आदिवासी और दलित को नहीं है तो वो जाति के नाम पे भेदभाव हुआ और इसलिए गैर संवैधानिक है। तो जो प्रिविलेजेस, जो एडवांटेजेस और जो राइट्स हिंदू, पारसी, बुद्धिस्ट, सिख, ईसाई, जैन को है, वही प्रिविलेजेस और राइट्स मुस्लिम को नहीं है। वो धर्म के नाम पर भेदभाव हुआ, ये भारत के संविधान का कुछ नहीं पता। वो सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा ना। प्लस इनको ज्यादा ज्ञान है, राहुल गांधी तय करेगा, इटालियन संविधान पढ़ देगा वो। उसको पता ही नहीं भारत का संविधान क्या है। आपके नागपुर वाला भी संविधान नहीं चलेगा, जो आदिवासी नागपुर का भी संविधान है। देश में एक संविधान है, संविधान नहीं चलेगा। देश में केवल भारत का संविधान चलेगा, समझ लीजिए आप। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। भारत का संविधान समानता का अधिकार देता है। चलेगा, उनका क्या होगा? जो डीएनटीज है, जो नोमैड्स है, जो ट्राइबल्स है, जो विधवा बहनें हैं, जो गरीब गुरबा है, उसका क्या होगा? उसका इस मुद्दे से कहना क्या चाह रहे? कनेक्शन यही है, जब ये कह रहे कि एनआरसी होगा तो वो लोग नागरिक खुद ही नहीं पता क्या कह रहे हैं। बस दलित बोल दो, पिछड़ा बोल दो, महिला बोल दो, कुछ भी बोल दो। अपना डॉक्यूमेंट कहां से दिखाएंगे? सुनिए, अब मैं 2 बातें कहता हूं, सुनिए। ऐसे करोड़ों की तादाद में है, तो मुद्दा यह है कि बेरोजगारी पर क्या है? एक मिनट किशोर जी, किसानों की आत्महत्या, मतलब आप कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं जरूरी है। यहां तक बात समझ में आई मेरी बात। मैं ये फैक्ट सबके सामने रखना चाहता हूं, अगर ये लोग अनुमति दे दो। देखिए, इनको डर क्या है, जिग्नेश जी की बात अलग है, लेकिन शाहीन बाग में डर ये है
कि लोगों को घुसपैठिया घोषित कर दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा देश से बाहर जाइए, और कहां जाए वो? मैं बताता हूं। सबसे पहले जो कहने जा रहा हूं, एनआरसी लागू कब हो सकता है? यह कानून यह कहता है कि रूल 6 में जब भी एनआरसी लागू होगा देश में तो नोटिफाई करना पड़ेगा। आज तक नोटिफाई नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि हर भारतीय के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कहीं का, उन्होंने कहा कि जो नागरिक है उसका कोई हक छीना नहीं जाएगा, ये गारंटी मोदी जी देते हैं। अब उसके बाद डर कैसा? दूसरी बड़ी बात, आपातकाल की भी गारंटी दी थी, 2 करोड़ रोजगार की गारंटी दी थी, किसानों की आत्महत्या रोकने की गारंटी दी थी। वो ठीक है, पता राहुल गांधी छुआछूत को खत्म करने के लिए देश को लूटा, 12 लाख करोड़ रुपए खा गए, नहीं खाए होते कांग्रेस तो देश का हो जाता। मुद्दे पे जवाब एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश हुई थी 2018-19 में, जिसमें कमिश्नर सेंसर ऑफ जनरल इंडिया के चैप्टर नंबर 23 के पॉइंट नंबर 4 में साफ तौर पर लिखा है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एनआरसी अकॉर्डिंग टू द अफर्मेशन स्टैट्यू। एनआरसी से आपको डर क्यों लगता है? मैं पूछ रहा हूं, डर क्यों लगता है? यानी एनआरसी आ रही है ना? मैं पूछ रहा हूं, एनआरसी आ रही है, जरूरी है क्योंकि डिटेंशन सेंटर बन चुके हैं। एनआरसी से हिंदुओं को भी प्रताड़ना झेलना पड़ेगा, दलितों को भी झेलना पड़ेगा, आदिवासियों और 72 से ज्यादा ऐसी जमीन है, कागजात है, वो कहां से दिखाएंगे? इनको एनआरसी पे ये सवाल है, आप कह रहे हैं एनआरसी जरूरी है। अब मुझे बताइए शाहीन बाग का रास्ता कैसे निकलेगा? किशोर जी मुझे ये बताइए। आज ये क्लियर हो गया कि एनआरसी आ रहा है, यानी प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे रामलीला मैदान से। प्रधानमंत्री कुछ प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी कुछ नहीं आया, प्रधानमंत्री ने कहा अभी नोटिफाई नहीं किया हुआ, इन्होंने भी कहा चर्चा भी नहीं हुआ थी, इन्होंने कैसे कह दिया अभी बात की एनआरसी की बात हो रही है? इन्होंने ये कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है, ये बता रहे हैं। आपने बार-बार कहा एनआरसी तो नहीं होना चाहिए देश में, कि लागू हो रहा है या नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कह रहे हैं कि क्यों जरूरी है, आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ये कहता है बिल्कुल जरूरी एनआरसी होगा, और बताता हूं इनको अगर डर आप क्यों लगता है। आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं तो एनआरसी कीजिए, दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं तो एनआरसी कीजिए, हर जातियों शोएब साहब जिग्नेश जी आप कह रहे हैं एनआरसी नहीं होना चाहिए, और मुसलमानों को आप कह रहे हैं आप कह रहे हैं एनआरसी नहीं होना चाहिए, उन्होंने वो बता रहे हैं क्यों जरूरी है। 25,000 का अतिरिक्त बोझ कागज बनवाने का देना चाहते हैं तो एनआरसी मुझे ये बताइए, आपको मुबारक हो, यही गरीब हिंदू आपको सत्ता से भी बाहर निकाल देगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर आप कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हैं जरूरी है, तो क्या शाहीन बाग बंद रहेगा? नहीं, देखिए हमने तो कहा कि बातचीत का रास्ता तय है, लेकिन जब क्या रास्ता? पहली बात तो ये है कि आज तक 40 दिन हो गया हमें वहां बैठे हुए, रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को दिया। भाई हम गए ना, आपके चैनल से पूछ रहा हूं, कोई रिप्रेजेंटेशन खुद कहा, अभी देखिए अब गए, गवर्नर से मिलने खुद गए थे ना, बातचीत हो रही है, लेकिन दोनों तरफ कैसे हो सकता है? ना गवर्नर बातचीत नहीं भी हो रही है और हम लोग जो है बात मैं तो बता रहा हूं, डेलीगेशन गया ना गवर्नर के पास, खत्म हो गया, ऑफिशियली बता रहा हूं, डेलीगेशन में क्या बात हुई। देखिए गवर्नर, जिग्नेश जी मैं बता देता हूं सबको, गवर्नर दिल बड़ा करके चले जाइए कि मैं कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं आपकी बात होम मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा, बस इतनी बात हुई, उसके अलावा कोई बात नहीं हुई। अब ये बताइए, होम मिनिस्टर ने अब तक कोई बात कही? आप क्या करें? होम मिनिस्टर कहते हैं हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे बातचीत होगी नहीं? क्या होम मिनिस्टर आएंगे तभी रास्ता खुलेगा? मैं नहीं कह रहा होम मिनिस्टर, हम तो तैयार हैं, आप मिलने को तैयार हैं, आप मिलने को तैयार हैं, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन हाँ मिलेंगे, लेके जाइए, रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, जाके होम मिनिस्ट्री में दिया रिप्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, जाके सजदा नहीं करेंगे, अरे बातचीत शर्तों पे बात करेंगे। अरे बातचीत करने को आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार, और आप भी बातचीत करने को तैयार हैं? ये आए नहीं, मैंने कहा कोई पहल नहीं किया, होते तो चले जाओ, पहल नहीं आप कह रहे हैं कि वो अगर वो डेलीगेशन लेके पार्टी के पास आते हैं, एक स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का बता दीजिए। अच्छा, सुबह से शाम ट्वीट करते हैं ना, पार्टी के पास ये सरकार शाहीन बाग की महिलाओं पे प्रधानमंत्री ने अब तक देखिए, बिरयानी पे मत बोलिएगा, 500 रुपए और बिरयानी के लिए आप देश से गद्दारी करने लगे। आप क्या बिरयानी पे 200 रुपए में रामलीला मैदान की रैली करवा रहे थे आप लोग, उसका भी वीडियो जारी कर दिया मैंने, देख लीजिए। आप सब वीडियो आपको टैग भी किया है। अब संवाद कर लेना, अब अपनी दादी से मिलने जाए मोदी जी, शाहीन बाग में इंतजार कर रही है। मेरी दादी प्रॉब्लम है? मेरी उन बहनों में अपनी माता क्यों नहीं दिखती? अभी प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ थे, उन्होंने इन सब आरोपों से इनकार किया। मैं ये कह रहा हूं कि किस आरोप से इनकार किया? कि भाई ये लोग इस वजह से कर रहे हैं और उस वजह से कर रहे हैं जो आप अभी बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना नहीं, वहां मणिशंकर अय्यर नहीं गए पाकिस्तान से आने के बाद, शशि थरूर नहीं गए, दिग्विजय सिंह नहीं गए, आयशी घोष नहीं गए, किसी को नहीं बुलाया आप, तो ये प्रायोजित है क्या? ये उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। उन्होंने कहा, सुनिए
खुद तो यही तो कांग्रेस का नहीं, चरित्र जावड़ेकर है। जी ने कहा हम कि ये इतना पार्टी का दबदबा स्टैंड नहीं है कि वो सामने पैसे लेके खड़े बैठे होके प्रदर्शन कर सके। नहीं, जावड़ेकर जी ने कहा कि ये पार्टी का स्टैंड नहीं कि वो पैसे लेके बैठे हैं। मेरा सीधा सीधा लेकिन इन्होंने ट्वीट किया था, ये क्या अनारकली उड़ जाइए 700 सुनिए, 700 मैं रुपए हो रहा आपको है। बता इस पे रहा हूं। जवाब दीजिए अरे, आप। बिल्कुल आप दे रहा हूं। महिलाओं का नहीं अपमान दे कर रहा रहे हूं। अरे, चुप थे, होइए। महिलाओं का चलिए। अपमान करते हैं हाँ, आप, अपनी चलिए, चुप बहनों का होइए। अपमान कर रहे थे। जब- वहाँ साक्षी अरे, आप- मिश्रा, आप वहाँ पे कांग्रेस साक्षी के मिश्रा बहुत बड़े- एंकरिंग कर रही है स्टेज पे, आपने उसका 700 रुपया रेट लगा दिया। सुनिए। वहाँ पे हमारी सिख महिलाएं प्लीज, आई हुई एक हैं। मिनट, आपने उसको कहा पर्सनल कि 700 मत जाइए, प्लीज रुपया। मेरी बात सुनिए। आपने दलित महिलाओं का मेरी अपमान बात किया, सुनिए। सिख महिलाओं का अपमान किया, मेरे को हिंदू नहीं बेटियों लगता का आपके अपमान दर्शक किया। अरे, ये आपको बात करनी है। ट्वीट किए थे, मैं दिखा दूं। अच्छा, अभी तक डायलॉग नहीं हुआ, आप डायलॉग हो जाए। 700 अभी तक डायलॉग नहीं हुआ, आप डायलॉग हो जाए। माफी मांगेंगे ये। अभी तक ना dialogue- बेटियों से माफी मांगेंगे एक मिनट, प्लीज। नहीं, नहीं। आज तो मैं पूछना ही चाहता हूँ, आप साक्षी से माफी मांगेंगे, आपको बात आगे करनी है आप कि नहीं आरुषि करनी से है? माफी मांगेंगे। आपने उसको 700 का फर्क पता नहीं है, चिल्ला रहे तब नहीं, से। नहीं, आपको- मैं शाहीन चर्चा बाग करने की आएंगे। शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं आपकी जामिया बात में रख लूं बहनों को प्लीज। मारा। मैं किसी के बीच में नहीं जामिया बोला। बहनों- ये बहनों को तरीका